शायना, अगर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ही रहेंगे और अगला चुनाव अगर उनके ही सानिध्य में लड़ा जाएगा, तो कल जो खुले मंच से मुख्यमंत्री बनने की जो चाह जो अजित पवार ने दिखाई, उसका क्या मतलब निकलेगा फिर? देखिए, सबसे पहले तो ये समझ लीजिए कि विधायक जो शिवसेना से निकले या विधायक जो एनसीपी से निकले, वो क्यों निकले। अभी शिवसेना की आप बात करें तो स्वाभाविक रूप से आइडियोलॉजी को लेके सवाल था, प्रश्न चिन्ह था, नेतृत्व को लेके प्रश्न चिन्ह था। एनसीपी की आप बात करें तो जो एक वातावरण बना है पूरे देश में मोदी जी को लेके अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक, वहां डेवलपमेंट की राजनीति के साथ साथ जो अच्छा काम भारतीय जनता पार्टी ने कहा, वो चाहते हैं कि 2024 के इलेक्शन में जब वो जनता के पास जाएं तो स्वाभाविक रूप से काम के माध्यम से जाएं कि क्या हुआ है। और जो कोई अभी आकांक्षा अपेक्षा की बात करे, जब बड़ी पार्टी होती है, क्या आपको नहीं लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता को ये लगता होगा कि इतना बड़ा बन गया हमारा पार्टी, हमें एक मौका आना चाहिए। लेकिन यहीं पर डिसिप्लिन की बात आती है और हम एक अनुशासन के साथ साथ चाहते हैं स्थिर सरकार, प्रगतिशील सरकार। और सबसे महत्वपूर्ण है कि महाराष्ट्र को पटरी पे लाना। जो महाराष्ट्र पिछले इतने सालों में कहीं भी तरक्की या काम नहीं हुआ था या फिर एक रुकावट थी, वहां वापस पटरी पे आके जिस रफ्तार से काम हो रहा है, उसमें एक चीज स्पष्ट है कि जो विधायक जनता के पास जाते हैं वो जीतेंगे, वही काम के आधार पे। सुप्रिया सुले कह रही है कि भाई प्रधानमंत्री तो कहते थे ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, अब जरूरत पड़ी तो उन्हीं का समर्थन ले लिया उन्होंने। चलिए, ये तो उन्होंने स्वीकारा कि उनके पार्टी में सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार होता था जब वो कांग्रेस, एनसीपी, शिवसेना के साथ थे। वहां कोई आइडियोलॉजिकल सपोर्ट नहीं था। कोई एक तरफ हम जानते हैं कि आदरणीय बाला साहेब ठाकरे क्या कहते थे शरद पवार जी के बारे में, और फिर एकजुट आ गए ना। और अभी आप हमें ये सवाल कर रहे हैं, हमने तो कहीं हमारे विचारधारा को छोड़ के नहीं गए हैं। ये मोदी जी की लोकप्रियता है कि इतने सारे विधायक, आमदार, खासदार आए हैं और आने वाले भी हैं आते हुए दिन में। ये एक फ्री फ्लोइंग एंट्री इस वजह से है क्योंकि लोग चाहते हैं देश के लिए प्रगति, लोग चाहते हैं देश के लिए स्थिरता, और लोग चाहते हैं देश के लिए मोदी जी। लेकिन शाइना, ये तो आप मानेंगी इस कदम से, जिस तरह से एनसीपी आपके एनडीए में शामिल हो गई है, जो अजीत गुट के लोग, उससे एक बहुत बड़ा सवाल आप पर तो बन गया है कि जिन भ्रष्टाचारियों के खिलाफ आप सभाओं में बोलते नजर आ रहे थे, वही भ्रष्टाचारी जो आपके शब्दों के रूप में, वही आज उन्होंने उनका समर्थन ले लिया है, वो आपके साथ खड़े हैं। नहीं, मैं नहीं मानती हूँ। सबसे पहले तो मैं ये कहूंगी कि 2019 में जो पार्टीज जीत के आए मोदी जी के नाम पे, मोदी जी के चेहरे पे, उनको शायद सोचना चाहिए कि वो कैसे जीत के आए। रही बात, आपने ईडी और सीबीआई की बात की, दोनों इंडिपेंडेंट एजेंसीज हैं और हम दखलंदाज कहीं नहीं करने वाले हैं। जो कार्रवाई हो रही है तो उस कार्रवाई के आधार पे जो कोई समझ लीजिए कि गुनहगार हैं तो उस कार्रवाई के साथ साथ उनको सजा मिलेगी। लेकिन आपने ऐसे सवाल किया कि आप और हम जज हैं, हम दोनों जज नहीं हो सकते हैं इस पूरे मुद्दे पे। ये मैटर सब जुडिस है और एजेंसीज को अपना काम करने दीजिए। हम बिल्कुल यहाँ सिर्फ जनहित में महाराष्ट्र को स्थिरता के साथ साथ अच्छा शासन देना चाहते हैं। ठीक है।